नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली में अगर एक नज़र देखें तो देखिएगा आपकी हथेली में हृदय की लकीर इस प्रकार से दिखाई दे रही है, मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से दिखाई दे रही है और जो जीवन की लकीर है ये इस प्रकार से पूरे शुक्र के पर्वत को घेरती हुई पीछे की ओर जा रही है। आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से चलकर जो है इस प्रकार से दिखाई दे रही है और ये चारों लकीरें एक अंग्रेजी का अक्षर एम होता है इस प्रकार की आकृति बनाती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से आपके जो आराध्य देव हैं, जो इष्ट देव हैं, वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती हैं। और ये चिन्ह बता रहा है कि जीवन काल में जितना आपका समर्पण रहेगा अपने इष्ट के प्रति, अपने अधिष्ठात्री देवी के प्रति, उतना ही जीवन में दिव्यता और भव्यता की अनुभूति भी होगी और प्राप्ति भी होगी। लेकिन कितना होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो समर्पण है, आपकी जो समर्पित चीज़ें हैं वो किस स्तर की होंगी और किस प्रकार की होंगी। दूसरा बात, आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है कि जीवन काल के 36 ईयर से, वैसे तो 35वें वर्ष से इसका प्रभाव है, लेकिन 36 ईयर में आपका पूर्ण भाग्योदय है, भाग्य उदय हो रहा है, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। और जब सौभाग्य की प्राप्ति होगी तो आर्थिक रूप से आप मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। 36 से लेके 55 ईयर तक आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त उछाल पर रहेगी। आपको धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, पूरी तरह से स्टेबिलिटी की ओर आपको ले जा रही है। दूसरी बात, आपके अंदर मैनेजमेंट की जो ताकत है वो उभर कर आएगी। सौभाग्य ऐसा बढ़ जाएगा कि जो चीज़ें खराब चल रही हैं उन चीज़ों का निदान हो जाएगा। आपके जीवन में जो अंदरूनी खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, ये अंकुरित होकर अपना पुष्प प्रदान करेंगे, मानी पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे। और जो तमाम प्रकार के सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, उनको आप चरमोत्कर्ष स्थिति में भोग पाएंगे। ये स्थिति दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे जीवन काल में 33 ईयर से एक स्थिति और दिख रही है कि आपकी जीवन में मंगल रेखा का प्रभाव उभर रहा है। इसका मतलब है आपको धीरे धीरे दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसका आप अनुभव करेंगे। तीसरा ये कह रहा है आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से मौजूद है। और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व भी धीरे धीरे अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है।
कुछ चीज़ें देखिएगा, हमारी चाहे हथेली हो, चाहे जन्म कुंडली हो, चाहे जन्म पत्रिका हो, 2 ऋषि ग्रह बैठते हैं। ये इंडेक्स की जो फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले, हमारी कुंडली में बैठने वाले, हमारी जन्म पत्रिका में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और इनसे बड़ी पदवी किसी की नहीं है। सबसे जबरदस्त प्रभाव ये जीवन में देते हैं। दूसरा, ये ऋषियों के और ब्राह्मणों के गुरु हैं। आकाश तत्व के मालिक हैं। जो 5 तत्व हैं उसमें जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, ये इसके मालिक हैं। दूसरा, ये अंगूठा है, थंब जिसे कहते हैं। इसके नीचे ये फूला हुआ जो भाग है बहुत बृहद, ये वीनस का माउंट है। ये शुक्राचार्य जी हैं। ये हमारी हथेली में, हमारी कुंडली में, हमारी जन्म पत्रिका में बैठने वाले द्वितीय आचार्य हैं, सेकंड आचार्य। ये देवगुरु हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इनकी हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। अब ये तो हुई जनरल नॉलेज की बात। अब थोड़ा देखिएगा, आपकी हथेली में इन ग्रहों का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, इन्हीं को ठीक करना है। ये जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का भाग देखो आप, ये नीचे की तरफ झुक रहा है, शनि की तरफ। इसका मतलब है कि परिवार को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। ये पारिवारिक समस्याओं को दिखाता है। ठीक है ना। चाहे संतान हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपका जो है कुटुंब का जीवन हो, ये इस चीज़ को दिखाता है। पारिवारिक समस्याएं जब जबरदस्त रूप में उभरती हैं तो ये इसकी तरफ झुक जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये धीरे धीरे बैठ रहा है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये वर्तमान में आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अब एक चीज देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्मपत्री में हो, चाहे आपके हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारे पौराणिक जो शास्त्र हैं इनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। आप लोगों के पास कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, लेकिन अगर आपका बृहस्पति इस प्रकार से खराब है तो उस नॉलेज को, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में अगर आपका विवाह हो, पहले तो विवाह नहीं हो पाता है, अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और दूसरा अगर विवाह हो भी गया तो आपको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता है। मानी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि चाह कर भी आप मन महसूस कर रह जाते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं बल्कि बहुत दुखों का सागर आपके जीवन में आता है। ऐसे में संतान को लेके चिंताएं रहती हैं, या तो संतान नहीं हो पाती है, अगर संतान हो भी गई तो संतान को लेके चिंताएं रहती हैं। और ऐसे में चाहे आपकी पैतृक संपत्ति कितनी भी हो, पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिल पाता है। आपको धन को लेके भी समस्याएं उभरती हैं और सभी प्रकार की जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के खराब होने से उन सुखों में कमी आती है। यहाँ पे जब ये इस प्रकार से हो और
ये वाला हिस्सा जाल से युक्त हो तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति नजर आती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, खुशियां हैं, वो प्राप्त नहीं हो पाती हैं और आपकी मुख्य समस्या यही है। मैं आपको एक उपाय दे रहा हूँ, 2 उपाय दूंगा। एक तो जो आपके मन की इच्छा है अपने दाम्पत्य जीवन को लेके वो पूरी होगी। दूसरा, बृहस्पति जो खराब है वो आपका ठीक हो जाएगा और जीवन आपका सफल हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन निश्चित तौर पे आपकी चिंता का निदान होगा। दूसरी बात देखिएगा, ये रेखा जा रही इस प्रकार से और एक रेखा इस प्रकार से आ रही है ये, और यहाँ एक रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये चीज बताती है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी आपके साथ साथ आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो पा रही हैं। आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो पा रहा है। आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये आपका सूर्य बता रहा है। कुछ चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप चलते हैं, आपकी मुख्य समस्याएं हमने बता दी, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। निश्चित ही आप सफल होंगे और जीवन में खुशहाली रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आपकी मिडिल फिंगर थोड़ा कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता को दिखा रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी भी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक बहुत ज़्यादा है, एक नाजुक हृदय का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है लेकिन जीवन में तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा है। धीरे धीरे आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी होंगे। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। एक क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं आप। आपको जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का निश्चित तौर पे मौका मिलेगा। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे, उसमें सफल होंगे, ये दिखाई दे रहा है। अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पण व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, इसका लाभ कमाएंगे। जीवन काल के 36वें वर्ष से जीवन में चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे आप जो करियर के रूप में हो, अस्थायित्व की स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन काल का 36वां वर्ष, जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष आपके लिए शानदार चीज़ें लेके आएगा और बुढ़ापे में जीवन काल का 57वां वर्ष आपके जीवन में नई चीज़ें लेके आएगा। चाहे उत्साह है, चाहे उमंग है, चाहे अंदर की खुशियां हैं, चाहे ऊर्जा है, और इन चीज़ों से आपका जीवन एक शानदार स्थिति में आएगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है और आयु बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में सफलता निश्चित रूप से दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा पेट की समस्याएं हल्के रूप में घर कर सकती हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे।
हालांकि अभी 2 से ढाई वर्षों तक आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति चरम पे दिखाई दे रही है और चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप आगे चलकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है और अपने बलबूते पे श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत आपका शानदार है और इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। आपका शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आपका जो है आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। और विपरीत के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण बना हुआ है। भोग को लेके बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका अभी रहेगा, तो इस चीज़ में कोई ऊंच नीच ना हो, इसके लिए आपको जो है बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर करना है, तब जाके चीज़ें आपकी सुधरेंगी। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। आपका अगर हम देखें बृहस्पति का पर्वत, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई न कोई ऐसी वजहें प्राप्त कर दिलवा रहा है जिसके कारण व्यक्ति 24 घंटे तनाव की स्थिति में रहे, कुछ न कुछ सोचता रहे, अपने आप में खोया हुआ रहे, ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। तो ये चीज़ें ना हो, इनमें सुधार हो। 2 चीज़ें दे रहा हूँ आपको। एक तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, आप जरूर करेंगे। दूसरा मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेगा। और तीसरा मैं हनुमान जी का एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, जो आपकी मन कामना है वो पूर्ण होगी। तो इन चीज़ों को विधिवत करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका सूर्य बहुत शानदार हो जाता है तो एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो नॉलेज है, उसका जो बेस है वो जबरदस्त रूप में बढ़ेगा। कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये बता रहा है कि आप निश्चित ही अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति होंगे। संभव है, असंभव नहीं है, आप कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने निर्धन हों, आर्थिक संपन्न ना भी हों, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे, ये दिख रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। वर्टिकल लाइनें इसमें दिखाई दे रही है। एक तो सेवा भाव अच्छा रहेगा, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता हैं, इसका लाभ मिलेगा। और जो आपका व्यापारिक बुद्धि है, व्यापारिक क्षमता है, उसमें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बुढ़ापे की अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, दिख रहा है। चंद्रमा भी आपका अच्छा है, आगे चलकर जबरदस्त लाभ मिल रहा है। चंद्रमा के कारण आपका धीरे धीरे मन मजबूत रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त रूप में उभर कर आ रहा है, इसका लाभ होगा। शरीर में इनकी वजह से कोई समस्या अगर आ भी गई, इसकी वजह से धीरे धीरे मन आपका मजबूत स्थिति में आएगा। और चंद्रमा आपका जितना मजबूत रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं। और माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। और चंद्रमा हथेली में बेहतरीन स्थिति में आ रहा है बृहस्पति और सूर्य के अच्छे होने पर, और इसका प्रभाव बहुत शानदार रहने वाला है। आगे आपको महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं
आप जो है सकारात्मक सोच रखने वाले होंगे। थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, रोज नहाने के बाद अगर कोई एलर्जी नहीं है अपने शरीर में डालें, सार्थकता आएगी और जीवन खुशहाल होगा। बहरहाल देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, शानदार रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।